हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रम करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आर्टिकल में हम लोग आर्टिकल में दा का ए का कहाँ कहाँ प्रयोग होता ही पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि दा का प्रयोग यानी आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करना है, यानी आर्टिकल का लोप। अब की बार पढ़ेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ दो बार आ जाएगा। सही है, तो आर्टिकल का उपपद लिख सकते हो, उपपद की पुनरावृत्ति लिख दो या रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग दो बार आएगा उसी को पढ़ेंगे हम लोग। कोई दिक्कत? तो आप लोग हेडिंग कर लो, उपपद की पुनरावृत्ति। हो गई है ना। देखो, सबसे पहला वाला रूल है कि अगर कोई एडजेक्टिव है यानी दो एडजेक्टिव के पहले, या फिर ऐसे कह दो दो एडजेक्टिव है और दोनों एडजेक्टिव के बीच में एंड है। क्या है? एंड, यानी दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा गया है। तो यदि आर्टिकल पहले वाले एडजेक्टिव के सामने लगाते हैं तो वह एक वस्तु के बारे में बताता है। क्या बताता है? एक वस्तु के बारे में। अगर दोनों के सामने लगा देते हैं तो दो वस्तु। क्या वस्तु? दो। ठीक है, या फिर ऐसे कह दो कि जब आर्टिकल द का प्रयोग पहले वाले के सामने करते हैं, पहले वाले एडजेक्टिव के सामने, तो वह किसी एक ही बात को या किसी एक ही वस्तु को बताता है। ठीक है, उसी बात को यहाँ पे हम लिखते हैं। आप लोग साथ ही साथ लिखो। जैसे हम कहते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक एडजेक्टिव यानी दो एडजेक्टिव रहेगा, एंड से जुड़ा रहेगा, पहले वाले के सामने लगाओगे। कब? जब एक ही नाउन को क्वालिफाई करेगा, एक ही नाउन की विशेषता बताएगा। सही है। जैसे हम लिखते हैं द रेड एंड वाइट फ्लावर। एग्जाम्पल है द रेड एंड वाइट फ्लावर, है ना। द रेड एंड वाइट फ्लावर। अच्छा बताओ, इसमें यहाँ पे जो रेड लिखा गया है ये एडजेक्टिव नहीं है। लाल, पीला, हरा, नीला जो भी है एडजेक्टिव है। और यहाँ पे लिखा है वाइट, तो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि इस फूल की विशेषता बताता है। ये नाउन है बाबू, क्या है? तो इस नाउन की विशेषता है कि वाइट है और लाल है। अगर हम आर्टिकल द का प्रयोग केवल पहले वाले के सामने करते हैं, यानी पहले वाले एडजेक्टिव के सामने, तो यह एक के फूल बताएगा। क्या बताएगा? एक का फूल है और वो फूलों का है, लाल है और सफ़ेद है। कोई दिक्कत? अगर दोनों को पहले लगाओगे तो दो फूल हो जाएगा। क्या फूल? तो एक के फूल रहे दो अभी, तो यहाँ द का प्रयोग कहाँ लगाओगे? पहले वाले के सामने, तो क्या बताएगा? वन फ्लावर। ठीक है, यानी एक फूल लिख दो हिंदी में, एक फूल के बारे में बता रहा है। सही है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये एक के फूल रहेंगे तो इनके लिए अगर हमको लगाना होगा वर्ब, तो एक के लगाएंगे ना, यानी एक वचन वाला वर्ब लगाएंगे। सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पूरा क्या है, यहाँ से वहाँ तक पूरा अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो केवल एक ही सब्जेक्ट बनेगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। कोई दिक्कत? चलो अगला एग्जाम्पल। अगला दे आई सा ए ब्लैक एंड वाइट काऊ। वाइट काऊ। देखो यहाँ पे बताया गया ही चीज़ कि आर्टिकल का प्रयोग केवल पहले के सामने करना है, तो क्या बताएगा? क्या बताएगा? एक। आयशा, मैंने देखा। क्या देखा भाई? एक तो गाय है ना। आयशा एक काऊ, मतलब तो गाय देखा। कैसा है? ब्लैक है और वाइट है। का मतलब निकला इस नाउन की विशेषता है। देखो यहाँ पे एक तो एडजेक्टिव लिखा है, सही है, और एक तो एडजेक्टिव यहाँ पे है, और दोनों एडजेक्टिव किससे जुड़ा है? एंड से। तो यह तो नियम है कि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े होते हैं, तो यदि आर्टिकल का प्रयोग पहले वाले के सामने किया गया है तो दोनों एक के चीज़ को बताता है। क्या चीज़ बताता है? तो यहाँ पे दो चीज़ है का, तो एक के गाय है ना, तो एक गाय की विशेषता बता रहा है कि वो गाय कैसी है? सफ़ेद है और काली है। सही है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अभी ना सोचना सर जी आर्टिकल द खाली पर लगाई, नहीं, कोई भी आर्टिकल आ सकता है, चाहे ए आए, चाहे एन आए, चाहे द आए। कॉपी करो। तो अगला है जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न नाउन को
भिन्न भिन्न इसमें बता रहा है कि भिन्न भिन्न नाउन को क्वालिफाई करें, यानी अलग अलग नाउन की विशेषता बताए। तो उस एडजेक्टिव, तो प्रत्येक एडजेक्टिव पहले क्या लगाते हैं, यानी आर्टिकल लगाते हैं। सही है, लिखा गया है, देखो समझ लो। जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स भिन्न भिन्न नाउन को क्वालिफाई करें तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। समझ पाए हो? एग्जाम्पल दें, जैसे अगर हम लिखे हैं द रेड एंड द वाइट फ्लावर, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इस फ्लावर मतलब फूल, ये नाउन है ना, इस नाउन की विशेषता। अब देखो एक ठो एडजेक्टिव यहाँ पे है और एक ठो एडजेक्टिव यहाँ पे है, और हम बताए थे कि अगर एक के एडजेक्टिव के पहले दा लगाते हैं, यानी पहले वाले के सामने, तो वो एक के फूल के बताएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले के पहले भी दा लगा है और इस वाले के पहले भी दा लगा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो दो फूल है, एक ठो सफ़ेद है एक ठो लाल है, एक लाल सफ़ेद, एक लाल फूल है एक ठो सफ़ेद फूल, कोई दिक्कत है? तो दो फूल हैं और उस पहले वाले में क्या बता रहा था, एक फूल। ठीक है, अब एक ठो नोट लिखा, देखो नोट में हम लिखते हैं यदि प्लूरल नाउन है तो, यदि नोट है, यदि प्लूरल नाउन है तो आर्टिकल को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है मतलब वही हुआ कि जैसे हमको दो चीज़ बताना था तो हम लोग दोनों को पहले लगाते थे। अब यह भी कह रहा है कि प्लूरल नाउन हो, प्लूरल मतलब एक से अधिक, तो वहाँ पे दो बार लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है द, यहाँ पे लिख दिए और द यहाँ पे लिख दिए, दो बार हो गया है ना। तो ये कह रहा है कि अगर प्लूरल नाउन है तो उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हो जाए द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स, सेकंड चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग सही है। अच्छा इसमें क्या बताया, द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स, ये बहुवचन नहीं है, इसमें यस लग के बहुवचन बना है। तो यह कह रहा है कि दोहराने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा है पहला चैप्टर और दूसरा, इसका कहने वाला हेतु हुआ पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग, मतलब पहला और दूसरा दोनों क्या है, इंटरेस्टिंग है। सही है, यानी पहला चैप्टर इंटरेस्टिंग है, दूसरा को वाला आकर्षित वाला है। सही कि नहीं? समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो? यहाँ पे यस या ईएस लग के बहुवचन बना है ना, तो यही कह रहा है कि अगर बहुवचन कोई नाउन है या प्लूरल कोई नाउन है तो उनके पहले हम नहीं सोच रहे हैं कि लाओ यूँ दा लगा दी यूँ दा लगा दी, केवल पहले के सामने लगेगा। कोई दिक्कत? इसको लिखने का यही वजह है क्योंकि हम पहले वाले में केवल एक को बताता था, दूसरे वाले में दो फूल होता था, तो दो फूल भी बहुवचन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो टू एडजेक्टिव लिखा था, लेकिन अगर हम फ्लावर्स यहाँ कर देते फ्लावर्स, तब हमको दो बार दोहराने की जरूरत नहीं था, क्योंकि वो क्या है, ये सिंगुलर है अभी ना, और यहाँ पे क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है। तो जब प्लूरल रहेगा तब कह रहा दोहराने की जरूरत नहीं है। समझ पाए कि नहीं? ठीक है। एक तो दूसरा एग्जाम्पल है द फ्रेंच एंड इंग्लिश, द फ्रेंच एंड इंग्लिश लेफ्ट द फील्ड, क्या लिखा है, द फ्रेंच एंड इंग्लिश लेफ्ट द फील्ड, मतलब हुआ फ्रांसीसी
और अंग्रेज क्या छोड़ दिए, मैदान छोड़ दिए। कौन कौन, फ्रांसीसी और इंग्लैंड क्या हुआ, मैदान को छोड़ दिए। तो देश का तो अंग्रेजी बनाओ नहीं सकते हो, प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनता भी नहीं है। प्रॉपर नाउन जैसे अंग्रेज है तो अंग्रेज का बहुवचन बनेगा, बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये लिखा है सही, आर्टिकल का प्रयोग होगा के सामने, क्योंकि किसी भी प्रॉपर नाउन जैसे राम है तो रामाज लिखते हो, कौन लिखता है, कोई लिखता है। मोहन है मोहनाज लिखते हो, यस लिखते हो नहीं। तो प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, वो अनकाउंटेबल माना जाता है। क्या माना जाता है, और अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, यानी कोई भी किसी का भी नाम बहुवचन नहीं बनता है। कोई दिक्कत, एक तरीका है बहुवचन बनाने का। लिखा रहता है मैनी, जैसे लिखा है सीता मान लो, या फिर लिखा है सरला, तो मैनी सरलाज लिखा जाता है, ठीक है। मैनी सरलाज मतलब कई सरला, एक सरला नहीं बल्कि कई सरला। अरे पिक्चर देखो, उसमें हम देखे थे तब याद आया हमको, उसमें कहते कि कई सरला मतलब नाम कुछ दूसरा था, कई सरला इस समस्या को झेल रही हैं, है ना। तो वहाँ पे प्रयोग किया था मैनी सरलाज, तो इसका मतलब कई सरला। कोई दिक्कत, जैसे वो होता है ना पिक्चर में कि अगर ये एक लोग धोखा खाए हैं या फिर मान लो इनको प्रताड़ित किया गया है, तो कई ऐसे इन्हीं के जैसे कई लोग सरला है ना, तो एक सरला नहीं कई सरला के बारे में बता रहा है, तो मैनी सरलाज लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रयोग कर लेना, हम अलग से इसको हम बता देंगे फिर बाद में। अभी तो पूरा स्टार्टिंग हुआ है, अभी तो पूरा ख़त्म थोड़ी हुआ है, आर्टिकल तो अभी ख़त्म हो रहा है, लेकिन बाकी ग्रामर भी पूरा बचा है। समझ आया कि नहीं यार। तो मुझे जानकारी के लिए बता दिया, लेकिन ये जो हमारा प्रॉपर नाउन है उसका बहुवचन नहीं बनता है, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। एक तरीका और है जानते हो, अब तुम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ोगे, नाउन नहीं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव चैप्टर में हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़े हो ना। प्रॉपर नाउन से हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे चाइना है तो चाइना प्रॉपर नाउन है, उसको जब एडजेक्टिव बनाया जाता है तो चाइनीज़ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, चाइनीज़, तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे इंडिया है तो इंडियन हो जाता है, इंडियन क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है। अगर इंडिया है तो प्रॉपर नाउन, उसका प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना चाहते हो तो एडजेक्टिव भी 10 प्रकार का होता है, प्रोनाउन भी 10 प्रकार का, एडजेक्टिव भी 10 प्रकार का। लेकिन अब उम्र ख़त्म हो गया ना पढ़ने का, अब खाली रूल खाली पढ़ोगे इसमें, अब इंटर में खाली रूल पढ़ोगे, और जो छोटे क्लास है उनको मिलेगा, मौका मिलेगा उन लोग को पढ़ने का, सही है। तो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाने का तरीका में उसमें कभी ESE जोड़ा जाता है, कभी AN जोड़ा जाता है, यानी N जोड़ा जाता है। जैसे चाइना था तो चाइनीज़ हो गया, इंडिया तो इंडियन हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम एडजेक्टिव बनाते हैं। कोई दिक्कत, जब 2 या 2 से अधिक पद का नाम एंड से जुड़ा होता है तो आर्टिकल, एक मिनट, जुड़ा होता हो गया है, और वह एक ही व्यक्ति को बताता है तो आर्टिकल केवल पहले वाले पद के पहले आता है। पहले वाले पद के नाम के पहले लिख सकते हो, या फिर ऐसे समझने के लिए काफ़ी है इतना। हाँ, पद जैसे होता है मैनेजर, सेक्रेटरी, पद है ना, पद का नाम है ना, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, ये सब क्या है, पद का नाम है। तो बताया गया कि जब 2 या 2 से अधिक पद का नाम एंड से जुड़ा हो और वह एक ही व्यक्ति को बताता हो, किसको बताता हो, एक के व्यक्ति को बताता हो, तो केवल आर्टिकल, तो आर्टिकल क्या है, केवल पहले वाले पद के पहले आता है, सही है। यानी जैसे अभी एडजेक्टिव के पहले लगा रहे थे ना, ऐसे पद का नाम रहेगा और उस पद का नाम एंड से जुड़ा रहेगा, तो पहले वाले के सामने लगाओगे खाली तो केवल एक को बताएगा, सही है।
हाँ, यानी दोनों व्यक्ति का जो है पद तो दोनों एक के हैं। जैसे मैनेजर और सेक्रेटरी हैं अगर, तो दोनों एक के व्यक्तियाँ हैं, यानी वही मैनेजर के भी काम कर रहे हैं और वही सेक्रेटरी का। जैसे स्कूल पे प्रबंधक हैं या फिर कह लो मैनेजर हैं और प्रिंसिपल है, दोनों एक के व्यक्ति हैं। कर सकते हो ना। तो जो प्रिंसिपल है वही मैनेजर है। हाँ, मैनेजर। एग्जाम्पल दें, अभी समझ जाओगे। द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज या हैव कम। हाँ, मैनेजर। ठीक है, तो लिखा है द सेक्रेटरी, पद का नाम है। क्या है? पद का नाम। और यहाँ पे क्या है? मैनेजर, यो पद का नाम है ना। तो हैज लगाए कि हैव लगाए? क्या लगेगा? क्यों लगेगा पता है? क्योंकि दोनों एक के व्यक्ति हैं। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जो पद का नाम लिखा है, ठीक है, ये एक ठू यहाँ पे है, एक ठू यहाँ पे है, दोनों एंड से जुड़ा है और आर्टिकल का प्रयोग केवल हम पहले वाले किए हैं। सही है? हाँ, तो दोनों क्या है? केवल एक के व्यक्ति है। बहु क्या ठू है? एक व्यक्ति। तो यहाँ पे हैज लगाएंगे, एक के लिए एक वचन, बहुवचन नहीं लगेगा। सही है? बना लो। और यहीं पे ऐसे नोट लिख लो, अलग अलग व्यक्ति को बताने के लिए, दोनों के पहले आर्टिकल आता है। सही है? अगर दोनों को अलग अलग बताना है तो दोनों को पहले क्या लगाओगे? आर्टिकल। इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ा दें। द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज या हैव कम। तो यहाँ पे लिखा द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर, हैज लगाए कि हैव लगाए? देखो, यहाँ भी सेक्रेटरी ये पद का नाम है और यहाँ भी पद का नाम है। तो इसके पहले भी हम दा लगा दिए हैं और इनके पहले भी दा लगा दिए हैं। तो दोनों को पहले लगता है अगर, तो क्या बताता है? एक बताता है कि दो लोग। तो यहाँ पे दो लोग हैं और हम यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे, एक वचन का नहीं। यानी जहाँ पे मैनेजर है और ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग है। सही है? बना लेना, इससे पता चलता है। अपने ज़माने में हम बनाए थे, हमारा नोट देखोगे तो ऐसे बना होगा। हाँ, जो एग्जाम्पल हमारे सर लोग देते थे ना, तुरंत उसी एग्जाम्पल को हम अपने भाषा में अपने तरीके से लिख लेते थे। इससे फ़ायदा होता था कि भाई हम दोहराते समय वही कहानी याद आती थी, वही एग्जाम्पल याद आता था। हाँ, और का हल्के में होगा। मिटा इनको, सबको समझा के नहीं आया? तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो पद का नाम है और एंड से जुड़ा है, पहले के सामने एंड दा लगाओगे तो वो दोनों एक के व्यक्ति रहेंगे। अगर दोनों अलग अलग बताना है तो दोनों पहले क्या लगाओगे? दा का प्रयोग करोगे, तो अलग अलग हो जाएंगे। सही है? अगर ये बहुवचन बन गए, अगर अलग अलग व्यक्ति हो गए तो क्रिया बहुवचन वाला लगाएंगे, और दोनों एक के हैं तो एक वचन वाला। टाइम पे बताए थे शायद, हम कोचिंग टाइम पे इसको बताए थे। सही है? मिटा रहे इनको। अगला पॉइंट है हाफ के बाद ए अथवा एन आता है। क्या आता है? हाँ, यानी कहीं पे हाफ लिखा है तो उसके बाद में आर्टिकल के रूप में क्या लगाओगे? ए या एन। हाँ, या चाहिए लेफ हाफ। जैसे एग्जांपल हो जाए, जैसे लिखा नहीं रहता है हाफ एन हावर, नहीं हावर का दोगे तो ए लगा देंगे गुस्सा के।
आवर होगा ना, तो इससे हम आवर पढ़ते हैं। अगर ये आवर पढ़ा गया है, पहले ही बताया गया है, आवर अगर इसको पढ़ रहे हो तो यहाँ पे बड़का आ गया और ये वावल का काम करता है तो इसलिए एन लगता है। सही है। तो हाफ एन आवर मतलब हो गया आधा घंटा। अगर इसे लिखा हाफ ए ईयर, हाफ ए ईयर मतलब आधा साल। सही है। अगला लिखते हैं हम लोग पॉइंट। देखो, सच के बाद ए या एन आता है। सच के बाद ए या एन आता है, यानी कहीं पे सच लिखा है ना तो उसके बाद में ए लिखो चाहे एन लिखो, और वो हिसाब से लिखना पड़ेगा। ए कब आता है, एन कब आता है, बताया गया है। कोई दिक्कत? जैसे लिखे आई हैव नेवर सीन, एग्जाम्पल है आई हैव नेवर सीन सच एन एक्सीडेंट, सच एन एक्सीडेंट इन माई लाइफ। कहते नहीं हैं कि मैंने ऐसा सीन मतलब ऐसा नज़ारा, ऐसे कह सकते हो, अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। तो क्या है, मैंने ऐसा एक्सीडेंट पूरे ज़माना में नहीं देखा, मतलब अपने पूरे लाइफ में नहीं देखा। यही तो बोलते हैं आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, सच ऐसा, एन एक्सीडेंट मतलब ऐसी दुर्घटना अपने पूरे जीवन में। तो यहाँ पे सच का प्रयोग हुआ तो एन नहीं लगा देंगे, एन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे वावेल है। सही है। तो यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ। कोई दिक्कत? एक दूसरा एग्जाम्पल जाए, सी इज इंटरेस्टेड, सी इज इंटरेस्टेड इन सच ए थिंग, इन सच ए थिंग। अब देखो यहाँ पे लिखा है सी इज इंटरेस्टेड मतलब वो दिलचस्पी ले रही है ना, तो लिख सकते हो वह ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी रखती है। सी इज इंटरेस्टेड, सी इज इंटरेस्टेड सच ए थिंग मतलब वह ऐसे चीज़ों में दिलचस्पी रखती है। तो सच आया तो यहाँ पे ए आया। कोई दिक्कत नहीं। एक अंतिम है इसका, लिखो यदि विश्लेषण से, यदि विशेषण, विशेषण का नहीं मतलब एडजेक्टिव, यदि विशेषण हाँ कह रहा है कि यदि विशेषण यानी एडजेक्टिव से पहले कोई मतलब सो आ जाए, क्या आ जाए, सो, तो उस एडजेक्टिव और संज्ञा यानी नाउन के बीच में हम क्या लगा देंगे, ए या एन लगा देंगे। लिख दें, जैसे लिखे हैं हल्कू, हल्कू हैड नो स्लीप, हैड नो स्लीप, सो कोल्ड, स्लीप 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 इन सो कोल्ड, इन सो कोल्ड, इन नाइट था क्या है, कोल्ड ए नाइट। ए नाइट तो क्या लिखा है, हल्कू हैड नो स्लीप इन सो कोल्ड ए नाइट। तो जो कोल्ड लिखा है ना एडजेक्टिव है कि नहीं है, देखो लिखा है हल्कू हैड नो स्लीप, हल्कू हैड नो स्लीप, इन सो आ गया कि नहीं आया, इनके बाद एडजेक्टिव आया, क्या है एडजेक्टिव, उसका लिखा है ए। तो यहाँ पे बताया गया है कि एडजेक्टिव के बाद में यहाँ पे नाउन है और इस नाउन और एडजेक्टिव के बीच में क्या लगाओगे, ए लगाओगे। लगा है ना, यानी हल्कू को इतनी ठंड रात में हल्कू को नींद नहीं आई। ठीक है, आया कि नहीं समझ में सबको? पूरा एक्सप्लेन करते हैं फिर से। हम बताएं कि हाफ का ही लिखा है तो उसके बाद ए या एन आएगा, आएगा ना। हाफ एन आवर लिखा गया है, हाफ ए ईयर लिखा गया है। सच कहीं लिखा है ना तो उसके बाद भी ए या एन आएगा।
आई हैव नेवर सीन सच एन एक्सीडेंट इन माई लाइफ, तो यहाँ पे एन का प्रयोग आया है। शी इज़ इंटरेस्टेड इन सच ए थिंग, यहाँ भी ए का प्रयोग हुआ है। विशेषण के पहले, और देखा ना, यदि विशेषण से पहले सो हो, क्या विशेषण से पहले सो हो तथा संज्ञा के, अच्छा तो विशेषण और संज्ञा के बीच में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लगा है ना, सबको आएगा ना समझ में? ठीक है, तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विक्रेट करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।